जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की प्रमुख दो खबरें हैं। सबसे पहली खबर अग्निवीर से रिलेटेड है। अग्निवीर यानी अग्निपथ योजना में हो सकते हैं बदलाव, अग्निवीरों पर सर्वे करा रही है सेना। और दूसरी खबर वेलफेयर से रिलेटेड है। पूर्व सैनिकों के लिए एक हेल्प नंबर जारी किया गया है। आपकी कोई भी समस्या हो तो आप वहां पर कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उसके अलावा ईमेल आईडी भी दिया गया है। तो जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में। सबसे पहली खबर अग्निवीर भर्ती पर है कि अग्निपथ योजना में हो सकते हैं बदलाव, अग्निवीरों पर सर्वे करा रही है सेना। न्यूज़ के मुताबिक बताया गया है कि भारतीय सैन्य सेवाओं में भर्ती की नई व्यवस्था अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं। हालांकि इसे लेकर सरकार या सेना की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। खबरें हैं कि सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है जिसमें अग्निवीरों से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। इसका मकसद भर्ती प्रक्रिया पर योजना के असर को जानना। संभावना है कि सर्वे इस महीने के अंत तक खत्म हो सकता है। हालांकि इस योजना को ख़त्म करने के संबंध में सरकार की तरफ से अभी कुछ भी नहीं कहा गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है जिससे मिलने वाली जानकारी के आधार पर आने वाली सरकार के सामने योजना में कुछ बदलाव की सिफारिश की जा सकती है। रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों का कहना है कि सेना के सर्वे में अग्निवीर भर्ती और ट्रेनिंग स्टाफ समेत सभी हितधारकों से कुछ जानकारी मांगी गई है। अखबार से बातचीत में अधिकारियों ने कहा कि इस समूह के जवाबों को इस महीने के अंत तक जुटाया जाएगा। इसके बाद आकलन के लिए अगली प्रक्रिया शुरू होगी। अधिकारियों का कहना है कि करीब 10 सवाल तैयार किए गए हैं जो सर्वे में शामिल लोगों से पूछे जाने हैं। क्या क्या पूछा जाएगा? रिपोर्ट के अनुसार भर्ती करने की प्रक्रिया में शामिल लोगों को यहाँ बताना होगा कि अग्निवीर सेना में क्यों शामिल होंगे। हालांकि अग्निवीर क्यों शामिल होंगे और होना चाहेंगे या नहीं होना चाहेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो जवान भर्ती हो रहा होगा वो अग्निवीर में भर्ती होना चाहेगा, परमानेंट होना चाहेगा। जो भी भर्ती होना चाहेगा, साथ में यहाँ जानकारी भी देनी होगी कि वहाँ सेना का हिस्सा बनने के लिए कितने उत्साहित है। इसके अलावा उन्हें आवेदक कैसे हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के किस तरह की उनकी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं, जैसी जानकारी जो है उनसे जुटाई जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रिक्रूटमेंट में शामिल लोगों को यहाँ भी बताना होगा कि योजना के लागू होने के बाद सेना में भर्ती पर कुल क्या असर पड़ा है। इससे जुड़े कई सवाल पूछे जाएंगे। अग्निवीर और पुराने सैनिक, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि अधिकारीगण हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूनिट और सब यूनिट कमांडरों को अग्निवीरों और इस योजना से जुड़े पहले आए सैनिकों के प्रदर्शन पर भी फीडबैक देना होगा। साथ ही यह भी बताना होगा कि उन्होंने अग्निवीरों में कौन सी सकारात्मक या फिर नकारात्मक बात को देखा है। खबर है कि इन जानकारियों के आधार पर सेना योजना में कुछ बदलाव की सिफारिश कर सकती है। दूसरी जो खबर है उत्तर प्रदेश की ओर से निकाली गई है। हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड केरो 56 APO की ओर से 18 मई 2024 को लेटर लिखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफेंस हेल्पलाइन यूपी गवर्नमेंट। और यहाँ पे बताया गया कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी हैज़ क्रिएटेड ए डेडिकेटेड हेल्पलाइन फॉर डिफेंस पर्सनल्स फॉर कॉन्टैक्टिंग देम फॉर सॉल्विंग देयर ग्रीवेंसेस राइट वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। द कॉन्टैक्ट डिटेल आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे जितने भी जो डिपार्टमेंट हैं उनकी ग्रीवेंसेस हैं पूर्व सैनिकों की, उनको सॉल्व करने के लिए एक हेल्प नंबर जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर का नंबर जो है 7839877707 दिया गया है। साथ में ईमेल आईडी भी दिया गया है defense-helpline.lu@up.gov.in के माध्यम से भी आप अपनी जो ग्रीवेंसेस हैं वेरियस डिपार्टमेंट में उनको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ऑल फॉर्मेशंस आर रिक्वेस्टेड टू डिसमिनेट द इंफॉर्मेशन टिल सब यूनिट लेवल इन दियर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन प्लीज़। तो ये लेटर लिखा गया है जो कि MA है और AAG फॉर COS के द्वारा यह लेटर जारी किया गया है। और यूपी के जितने भी पूर्व सैनिक हैं उनके लिए ये सुविधा दे दी गई है। तो ये थी दो अपडेट, अभी तक इतना ही। जय हिंद। अगला जो अपडेट है वैकेंसी से रिलेटेड है। वैकेंसी फॉर इंजीनियर्स GCOs NCOs 8 ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर अच्छी खासी आपको सैलरी दी जा रही है। हायरिंग एक्स इंजीनियर्स GCO/NCO फॉर ऑस्ट्रेलिया। और लोकेशन है यहाँ पर सिडनी, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। मेलबर्न का नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, क्रिकेट स्टेडियम है और मैच वगैरह होते रहते हैं।
सैलरी यहाँ पर 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। एजुकेशन ऑब्लिक कम्युनिकेशन, तो एजुकेशन में ग्रेजुएशन मांगा गया है। ग्रेजुएशन नहीं भी हैं आप तो आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो है एक्सेप्टेबल होगा। और नॉलेज होना चाहिए आपको इंग्लिश एंड स्पीकिंग इन मस्ट, मतलब इंग्लिश का ज़रूर नॉलेज होना चाहिए। ट्रेड रिक्वायरमेंट जो बताई गई यहाँ पे आर्टिसन कंस्ट्रक्शंस होगा यहाँ पे फॉर इंजीनियर्स इस टू वेल मेसन ट्रेड पर्सन। जो मेसन ट्रेड होते हैं बेसिकली इंजीनियर की बात यहाँ पे की गई है। इंजीनियर ग्रुप में चाहे बंगाल हो, चाहे मद्रास हो, चाहे अन्य हो। तो इंडिविजुअल हैविंग द नॉलेज ऑफ टाइल्स कटिंग, जो टाइल होती है उनको कटिंग करना, उनमें काम करना, टाइल का काम यहाँ पे रहेगा। सच फिक्सिंग, फिक्स करना, कटिंग करना इज इसेंशियल, बहुत ज़रूरी है, आपको काम आना चाहिए टाइल से रिलेटेड। और जो भी मेसन ट्रेड के हैं तो इन वैकेंसीज़ को देख सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन जो होगा थ्रू ऑनलाइन इंटरव्यू के आधार पर होगा। मिनिमम इंगेजमेंट 3 साल के लिए कॉन्टैक्ट बेस पे होगा। और यहाँ पे बताया गया है कि नो वीज़ा चार्जेज और सर्विस चार्जेज बीइंग लिव्ड बाय एजेंसी, यानी कि एजेंसी आपसे कोई वीज़ा चार्ज और कोई सर्विस चार्ज नहीं देगी। और ये वैकेंसीज जो है आई हुई है, जो इंटरेस्टेड ESM आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर विलिंगनेस ऑन दी ro.jaipur@awpo.in। कॉन्टैक्ट AWPO जयपुर। फ़ोन नंबर दिया गया है 0141224759 या फिर मोबाइल नंबर है 7073999079। तो इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसीज महाराष्ट्र एक्सेसमैन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि मेस्को की ओर से निकाली गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग DGR वैकेंसीज एट आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना रीजन। मेस्को की ओर से यानी कि महाराष्ट्र एक्सेसमैन कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। और ये जो लोकेशन रहेगा आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना रीजन में रहेगा। यहाँ पे बताया गया है सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसीज है 65 वैकेंसीज एम्स में रहेगी दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, जो कि मंगलागिरी आंध्र प्रदेश में है। मिनिमम एजुकेशन SSC यानी कि 10th पास होना चाहिए। बिलो 58 ईयर तक यहाँ पर आप एलिजिबल रहेंगे। एज पर DGR के हिसाब से यहाँ पर सैलरी आपको दी जाएगी। एरिया B में पड़ता है। और मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया गया है, मोबाइल नंबर यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगली जो वैकेंसी सिक्योरिटी गार्ड की 2 वैकेंसीज है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, 10th पास, बिलो 58 ईयर, DGR एरिया C में आता है। तो यहाँ पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर यहाँ पर दिया गया है। यदि आपको नंबर दिखाई नहीं दिया तो कांटेक्ट करें, मैं आपको कमेंट के नीचे नंबर डिस्प्ले कर दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसमें मैं इसको पोस्ट कर दूंगा। सिक्योरिटी गार्ड की 6 वैकेंसीज है गेल इंडिया लिमिटेड में, और ये है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। SSC बिलो 55 ईयर, ग्रुप C के एरिया C के अंतर्गत DGR के हिसाब से वैकेंसी दिए जाएंगे। और यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर एरिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं। सिक्योरिटी गार्ड की 7 वैकेंसीज आर्टिलरी सेंटर में है हैदराबाद TS में। SSC बिलो 56 ईयर, एज पर DGR के हिसाब से एरिया A के अंतर्गत आता है। और श्री यहाँ पे उनका नाम लिखा गया है, राव हैं, और तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं।